Hi, good evening. मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, a former judge from Delhi Judicial Services, retired as session judge with 31 years of experience. आज आपके सामने लेकर आई हूँ उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट्स एंड नोटिफिकेशन, और उसमें हमें कैसे कैसे एग्जाम देना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें हम ध्यान देंगे। एक सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे पहले बता दें, ये उत्तराखंड का नोटिफिकेशन आपका 15 मई को आया, और जो 3 साल के एक्सपीरियंस वाली जो कंडीशन है उसकी जजमेंट 25 मई को आई, और उस जजमेंट में ये क्लियर कर रखा है कि जो पहले नोटिफाई हो चुके हैं उसमें वही क्वालिफिकेशंस लगेंगी जो उसमें दी हुई है, और इस उत्तराखंड के एग्जाम में आपका 3 साल के एक्सपीरियंस वाला कंडीशन नहीं है। इसमें आपको चाहिए खाली एलएलबी की डिग्री, आपकी लॉ कॉलेज की डिग्री, आपकी हिंदी की नॉलेज और आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो हमारी इसमें जो क्वालिफिकेशन है और जो एलिजिबिलिटी है उसमें हमें चाहिए सिर्फ एलएलबी की डिग्री, हिंदी की नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज की, और कंप्यूटर नॉलेज। यानी कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं लॉ के वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल वाली कंडीशन इस पर एप्लीकेबल नहीं है। और आपको बता दूं कि उत्तराखंड की जो लास्ट डेट है वो 5 जून यानी टुमारो, 5th of June, टुमारो अप टू 11:59 PM, 12 बजने में 1 मिनट पहले रात के। तो कृपया करके आप लोग जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भर दीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी वैकेंसीज कितनी है। ये बात सही है कि इसमें वैकेंसीज टोटल 8 है, जिसमें से 4 मेल्स के लिए, 2 फीमेल्स के लिए, 1 SC और 1 OBC। दिस इज द डिवीजन। लेकिन ये मत सोचिए कि कितनी पोस्ट है। अगर एक भी पोस्ट है तो वो हम किसको मिलने वाली है? हमें मिलने वाली है। ये बात सोच के तैयारी करिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि वी विल गेट दैट, हम होंगे कामयाब। राइट? तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फटाफट भर दीजिए। फ्रेश लॉ ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस बिकॉज एडवर्टीजमेंट इज ऑफ 16th of May। आपकी जो लास्ट डेट है वो 5 जून है। जल्दी से जल्दी, अगर किसी ने नहीं भरा है तो आज ही भर दीजिए, क्योंकि कल ही लास्ट डेट है। इसमें जो एज है वो है 22 to 35, यानी कि जिन लोगों ने अभी एलएलबी के फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो बाकी के जो एग्जाम है जुडिशरी के बाकी स्टेट्स के उसके कंपैरिजन में बहुत ही इजी है। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटेगा, 1 मार्क कट होगा। तो ये जो पोजीशन है इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए। पेपर 2 हिस्सों में होगा पीटी का। एक होगा जीके का जिसमें जीएस भी होगा, और दूसरा और करंट अफेयर्स भी होगा, और दूसरा पेपर होगा लॉ का। ये होगा आपका 50 मार्क्स का और ये होगा आपका 150 मार्क्स का, यानी कि 2/3
ऑफ द एग्जाम इज योर लॉ, बाकी ये 50 जो है वो जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स है। तो बहुत ही आसान पैटर्न है इसका और हमारे बहुत चांसेस हैं। सिलेबस बहुत ही कम इन कंपैरिजन टू अदर्स। टीपीए, फैमिली लॉ, इनहेरिटेंस एक्ट जिसके साथ हम बीएसए भी याद रखेंगे, सीआरपीसी जिसके साथ हम बीएनएसएस याद रखेंगे, और आईपीसी जिसके साथ हम बीएनएस करेंगे। तो देखिए कितना आसान पेपर है। एक पेपर टीपीए, एक फैमिली लॉ, इनके साथ इनका जो बेसिक लॉ है सीपीसी, और क्रिमिनल में एविडेंस, प्रोसीजर एंड आईपीसी। इतना सा सिलेबस है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप गवाइए नहीं, इसको आप कर लीजिए फटाफट। बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम उत्तराखंड बहुत दूर है, हमारे नेटिव प्लेस से हम क्या करेंगे। ये मान के चलिए कि इन टाइम्स टू कम अगर ऑल इंडिया जुडिशरी हो जाएगी तो ट्रांसफरेबल जॉब हो जाएगी और यूपीएससी की तरह ही आपको अलग अलग स्टेट्स के मौके मिल सकते हैं। तो ये बात मत सोचिए और आप इस एग्जाम को भर दीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अगर आप पीटी कर लेते हैं तो आपको मेंस में भी 6 पेपर्स हैं जो 950 मार्क्स के होंगे। इंटरव्यू 100 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स आपके 1050। और ये जो आपके मेंस के 6 पेपर हैं इनमें से एक करंट अफेयर्स और सीएस मान लीजिए जो कि आपका इधर भी है। दूसरा आपका लैंग्वेज का होगा जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का आएगा। बाकी आपके जो पेपर है 3, 4, 5 ये आपके लॉ के पेपर होंगे। लॉ 1, 2 एंड 3। लॉ 1, 2 एंड 3 में एक आपका सब्सटैंटिव लॉ का पेपर होगा सिविल का, एक आपका एविडेंस एंड प्रोसीजर होगा जिसमें आपको जजमेंट राइटिंग करनी है खाली। जजमेंट राइटिंग पर अगर आप चाहें तो हमारी एक बुक है इसी फॉरम से लिखी गई है, वो बुक काफी हेल्पफुल है और उसके साथ सीडी भी है जिसमें आप वो कनेक्टिंग लेक्चर्स, कोरिलेटेड लेक्चर्स भी देख सकेंगे। तो जजमेंट राइटिंग सिविल एंड क्रिमिनल दोनों की होगी जिसमें कि आप चार्ज फ्रेमिंग क्रिमिनल में और जजमेंट लिखेंगे और सीपीसी में इश्यू फ्रेम और जजमेंट लिखेंगे। तो ये बहुत ही आसान आपको ये पेपर है ये वाला, क्योंकि इस पेपर में आपको खाली जजमेंट राइटिंग है और ये पेपर भी 200 मार्क्स का है। तो हम बेसिकली देखें और एक पेपर आपका कंप्यूटर्स का है 100 मार्क्स का, छठा पेपर कंप्यूटर्स का। तो आपके फर्स्ट पेपर जो कि आपका प्रेजेंट डे करंट अफेयर्स का है वो 150 नंबर का, कंप्यूटर्स का 100 नंबर का और जजमेंट राइटिंग आपका 200 का। तो 950 में से और लैंग्वेज का आपका 100 नंबर का। लैंग्वेज, कंप्यूटर्स एंड जजमेंट राइटिंग, तो ये आपकी टोटल मिलाकर आपका हो गया 550। 950 में से 550 ऐसे मार्क्स हैं जो आपको बहुत आसानी से थोड़ी सी ध्यान से करने से आराम से ले सकते हैं। और लॉ के जो 2 पेपर हैं 1 एंड 2 वो आपके वही सिलेबस है जो आपका प्रीलिम में है, थोड़ा सा और ऐड करके लोकल के साथ, राइट। तो और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का है। ये पेपर बहुत ही कंपैरेटिवली मॉडरेट है और इसमें आपको तैयारी करने में भी
अच्छा लगेगा और आप जल्दी से आप इसमें कर सकते हैं। तो आप हमसे, हमारे फोरम से भी सहायता ले सकते हैं। हमारे कंप्लीट एड्रेस और डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प गाइडेंस के लिए हम अवेलेबल हैं और हम आपको ऑल दी बेस्ट के साथ यही कहते हैं कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज जल्दी भर दीजिए और उत्तराखंड के लिए तैयार हो जाइए। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब जब ये मैंडेट आ गया है 3 साल की एक्सपीरियंस का, तो आपको थोड़ी सी परेशानी ये सोचकर हो सकती है। हाउएवर वो 3 साल के मैंडेट में भी हमने अपने लाइव में बताया था कि उसमें भी रिव्यू होने के चांस हैं, तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फॉर्म आप जल्दी से भर दीजिए और उत्तराखंड में जज बनने के लिए टू ऑर्डेन द चेयर ऑफ जस्टिस रेडी हो जाइए। विद दिस ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।